बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तानी बहुत परेशान है, लोग बहुत गुस्से में हैं और लोग जो हैं वो हैरान हो गए हैं कि रियासत का ऐसा रवैया भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जब निकले आधी रात के बाद, ये लोग इस्लामाबाद से और बहुत सारे और जो खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से आए हुए लोग थे, वो अपनी जान बचा कर निकले क्योंकि सीधी गोली चल रही थी। इसकी तवक्को तो मैं भी नहीं कर रहा था। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि रियासत ऐसे घेर के लोगों को स्टेट गोलियां चला सकती है, और वो गोलियां चला सकती है जो इंसानों को कत्ल कर सकती हैं। रबड़ की गोलियां तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चला सकते हैं। मुझे ये भी लगता था कि बाद औक़ात ये नॉन लीथल किस्म के पैलेट बुलेट्स जो है वो इस किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कैनन, टॉर्चर, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, ये चीज़ें तो मैं सोच रहा था। और इन्हीं की बुनियाद पे मुझे लग रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहे निहत्ते भी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर कंट्रोल नहीं होंगे और इसके बाद हुकूमत गोली चलाएगी, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। सबके सब हैरान हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में कि ये कैसे मुमकिन है कि रियासत गोली चला दे अपने शहरियों के ऊपर, और इस चीज़ ने लोगों को हिला कर रख दिया। अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी निकले रात को, वो हज़ारा चले गए। हज़ारा में अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातचीत की है, वहाँ पे उन्होंने एक खिताब किया है और अली अमीन गंडापुर का पहले खिताब आप देख लें। गंडापुर ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा जबर और जुल्म किया गया। हम एक पुरअमन जमात हैं, हमने हमेशा हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की है, जिसके लिए हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। और जारी कहाँ रहेगा ये नहीं बताया। यानी जो एहतजाज जहाँ पे करना था, जहाँ पे धरना करना था, वहाँ से तो रात को अली अमीन गंडापुर आ गए। जब इतने सारे कारकुन गिरफ्तार हुए हैं तो अली अमीन गंडापुर क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? मेरा सवाल यह है कि बेशुमार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप भी गिरफ्तार हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने देखा कि जो बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। भी गिरफ्तार होना चाहिए था ना मौके से। क्या मौके से सिर्फ कारकुन गिरफ्तार होगा? मैं कारकुनों को मायूस नहीं कर रहा, मैं कारकुनों को बिल्कुल मायूस नहीं कर रहा। उन्होंने जो किया वो खराज तहसीन के लायक। इमरान खान का और कारकुनों का एक अपना अलग ताल्लुक है। ना कारकुन इनकी शक्लें देखने आए थे, ना कारकुन इन लोगों के लिए आए थे। कारकुन ना बुशरा बीबी को जानते हैं, ना अली अमीन को जानते हैं, ना बाकी लोगों को जानते हैं। कारकुन जानते हैं इमरान खान को, वो इमरान खान के लिए निकलते हैं, उसके लिए वोट डालते हैं। तो उनकी कुर्बानी अपनी जगह पे। लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर इतने वोट लिए हैं, इतना नाम बनाया है, उन्हें इज्जत मिली है, असम्बलियों के अंदर जाकर बैठे हैं, उन्हें भी गिरफ्तारियां देनी चाहिए थी। और धरना अली अमीन ने कहा कि जारी रहेगा, तो वो कहाँ पर जारी रहेगा? रात को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना कॉल ऑफ किया है और 5 लोगों की वो कमेटी है जिसने कॉल ऑफ किया था। मैंने आपको बताया था। गंडापुर क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग में थे, शायद वो उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा और उसके अंदर जो बाकी 2 लोग हैं उसमें बैरिस्टर घोर हैं और उमर अयूब हैं, इन लोगों की गालिबन ये कमेटी है। और ये फैसला हो गया था कि जी हमने इसको फ़िलहाल कॉल ऑफ कर दिया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कॉल ऑफ नहीं किया, ये रहेगा। उमर अयूब के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए, हमारा लीडर आज भी जेल में है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, पुरअमन एहतजाज हमारे पास वाहिद रास्ता था, हमें जलसे की इजाज़त दी नहीं जाती, ये धरना एक तहरीक है, हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। पुरअमन लोगों पर धरने में गोलियां क्यों चलाई गईं? हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। ये धरना अब बानी PTI के इख्तियार में है। पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि हमारा धरना जारी रहेगा। अब बानी की कॉल तक एहतजाज जारी रहेगा। कहाँ पर एहतजाज हो रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब, धरना किस जगह पर देना है इसके बारे में कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी, और एहतजाज किस जगह पे हो रहा है इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। अगर तो वहाँ एहतजाज जारी रखना है तो फिर वो जगह छोड़ी क्यों? वो तो बिल्कुल अब क्लियर है। और अगर कहीं और एहतजाज करना है तो वो जगह अनाउंस नहीं की गई। गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 साल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फस्तायत जारी है। वैसे ये तो हकीकत है, इल्ज़ाम क्या है? उन्होंने कहा जी कि एहतजाजी मार्च में सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि लाशें गिरी हैं, लाशें गिराने की बातें करने वालों को सबूत भी देने होंगे। यानी अली अमीन ने कहा हमारी तरफ से तो नहीं गिरी। मैंने आज बहुत सारे सहाफ़ियों से पूछा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमारी इतला के मुताबिक किसी एक भी पुलिस वाले को या रेंजर्स को या FC वाले को बुलेट इंजरी नहीं है। यानी अगर किसी को खरोच आई है या किसी को थोड़ी चोट लगी है या आंसू गैस की वजह से उसकी हालत ख़राब हुई है, तो जिन पुलिस वालों के साथ भी ये हुआ है या हाथापाई हुई उनकी कारकुनों के साथ, किसी एक को भी बुलेट इंजरी नहीं आई। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बहुत बड़ी तादाद में लोग, लाखों की तादाद में पहुंच रहे थे, उनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। जबकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन अस्पतालों में पड़े हैं उनको बुलेट इंजरीज़ हैं। और जो डाटा पहले दिया गया
वो डाटा बाद में डिनाई किया गया, क्योंकि पहले तो वो पूरा डाटा आ गया था कि इतने ज़ख्मी इस अस्पताल में पड़े हुए हैं और इतने लोग जो हैं वो उनके शोहदा के नाम भी आ गए थे कि ये लोग शहीद हो गए हैं गोलियां लगने में। लेकिन अब अस्पतालों से डाटा छुपाया जा रहा है। मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, 5-6 साल की है लगातार। जर्नलिज्म का मेरा तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग मैंने 5-6 साल की है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता था तो सबसे पहले हमें अस्पताल से एक रिपोर्ट आती थी, पहली रिपोर्ट, कि हमारे पास इतने ज़ख्मी और इतने हमारे पास जो है वो लाशें पहुंची हैं। अस्पताल जो पहली चीज़ जारी करता है ना, वो यही करता है कि हमारे इतने ज़ख्मी और इतनी लाशें पहुंची हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि हमें खून की ज़रूरत है, या फ़लाँ की हालत ख़राब है, या इतने लोग जो हैं उनको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, या ट्रीटमेंट की तफसीलात क्या होंगी, या इंजरी की नौइयत की है। ये चीज़ें वो बाद में बताते हैं। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि हमारे पास इतने ज़ख्मी और इतनी लाशें आई हैं। इस्लामाबाद के जितने बड़े अस्पताल हैं उनके ऊपर ऐसा दबाव डाला गया है कि तारीख़ में पहली मरतबा ये हो रहा है कि ज़ख्मियों और लाशों की तफसीलात, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक अस्पताल वालों ने हैरान कुन तर्ज़ अमल इख्तियार करते हुए अभी तक लाशों की तादाद नहीं बताई। कुछ ऐनी शाहिदीन, कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे जाँ बहक हुए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और लाशें गायब की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार ये कह रही है कि हुकूमत की जानिब से लाशें गायब की जा रही हैं, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िलों के साथ लोग आए थे उनमें से जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बारे में आइडिया हो गया, पता चल गया, क्योंकि कुछ को अदालतों में पेश किया गया है। वो जब अदालतों में लेकर आए तो वहाँ पर भी वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और इतनी फस्तायत के बावजूद उन्हें जब दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी वो खड़े थे और वो भी अभी भी जुल्म और फस्तायत और जबर के खिलाफ वो लोग आवाज़ें लगा रहे थे। ये जेल के अंदर भी मैंने देखा। अगर किसी को लगता है कि ऐसे तहरीक दब जाएगी या लोग टूट जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। अब बहुत सारे लोग लापता हैं अभी तक, उनके लवाहिकीन उन्हें तलाश कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ वो काफिलों में आए थे वो भी उन्हें ढूंढ रहे हैं और सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक डाटा मुरतब कर रही है जिसमें वो बताएगी कि उनके कितने लोग लापता हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे, और मुमकिन है कि वो वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ठीक हो कि लोगों को कत्ल किया गया और उसके बाद लाशें छुपा दी गई। माजी में ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी मिसालें दुनिया में मिलती हैं कि लाशें छुपा दी जाती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब और अनफॉर्चुनेट वाक़या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है। अली अमीन ने खुद कहा जी हमारे सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी और कत्ल किया गया और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, ये मेरे ऊपर भी हमला हुआ है, मैं खुद FIR कटवाऊंगा, अली अमीन गंडापुर ने कहा। लेकिन वो तो इस्लामाबाद में अटैक हुआ है ना, तो आप खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इसकी FIR कटवा सकते हैं? आप नहीं कटवा सकते वहाँ पे FIR। बहरहाल अभी जो सूरत हाल है उसमें यह है कि जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उन्हें अदालतों में पेश कर दिया गया, लेकिन हैरत इस चीज़ पर मुझे हो रही थी कि सफाकियत की आप इंतहा देखिए कि यहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, लोगों की लाशें मिल नहीं रही, कई लोग जो है वो लापता है, उनका पता नहीं चल रहा और खून अभी तक जो है वो धोया जा रहा है सड़कों से। तो ऐसे में जो है वो हुकूमत के लोग और कुछ सहाफ़ी जो हैं और कुछ सियासतदान जो हैं वो उनकी सफाकियत का आप आलम चेक कीजिए कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो ताने दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। यानी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि इस किस्म की बर्बरियत करके आप दुनिया के बेहतरीन लोग जो कमांडो ट्रेंड होते हैं उनको आप खड़ा करके आप ये चीज़ें करें, उनको निहत्ता करके उनके ऊपर गोलियाँ चलाएँ, उन्हें आप आंसू गैस की इस लेवल के शेल मारें, उनके ऊपर रबड़ की बुलेट्स चलाते जाएं और वो निहत्ते हों तो वो वहाँ नहीं खड़े होंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ और जो कुछ किया गया, जिस तरह आग लगाई गई, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन आलमी सतह पे ये आवाज़ बहुत ज़्यादा उठी है। आलमी सतह पे नए मुतालबात सामने आ रहे हैं और जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया है। ये अमरीकी कानून साजों ने, बाइडन और ट्रंप इंतज़ामिया के अहलकारों ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ जो ताकत का इस्तेमाल किया गया वो गलत है। इसमें जो ट्रंप की इंतज़ामिया के इस वक्त एक बड़े अहम, यानी ट्रंप के आप ये समझे कि जो मेन किचन कैबिनेट है उसके एक बड़े अहम रुकन है रिचर्ड ग्रेनियल, उन्होंने इस हवाले से अपने ऑफिशियल ट्विटर पे एक खसूसी पैगाम भी जारी किया है और डोनाल्ड ट्रंप के ये बड़े ख़ास आदमी हैं। इन्होंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के हुक्म की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने भी इसके बारे में बात की है।
फिर कांग्रेस की जो कांग्रेस वुमन है राशिदा तैयब, उन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इसमें उन्होंने कहा जी मैं मुजाहिरीन के साथ खड़ी हूँ जो तब्दीली के लिए एहतजाज कर रहे हैं और ये जमहूरियत को दबाने की कोशिशें हैं जो तशद्दुद किया जा रहा है सियासी लोगों के ऊपर। फिर इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, फिर और भी कांग्रेस के रुकन हैं, बहुत सारे और लोग हैं, यानी ये दर्जनों की तादाद में लोग हैं जो पूरी दुनिया में इस फसाइयत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जो पाकिस्तान में रखी गई है। तो ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा लगातार ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने और रख देता हूँ। एक तो ये जो वीडियो एक आ रही है वो बड़ी दिल खराश है कि एक नौजवान है वो कंटेनर के ऊपर बैठ के वहाँ नमाज़ पढ़ रहा है, यानी उसको वहाँ जगह मिली, ऊपर पहुँच गया तो वहाँ उसने कहा यहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ मैं। पता नहीं शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहा था या वो वहाँ वाकई उसका नमाज का वक्त था, वो नमाज अदा कर रहा था, तो वो नमाज पढ़ रहा था। ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। वो कहीं भी नमाज पढ़ सकता है ना। जंगों के अंदर नमाजें पढ़ी हैं सहाबा इकराम ने, घोड़े के ऊपर बैठ के भी नमाज पढ़ी है सहाबा इकराम ने, और बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ जहाँ पे नमाज की तो माफ़ी नहीं है। अब वो वहाँ पे कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था और वो ऐसे दुआ मांग रहा था तो रेंजर्स के एहलकारों ने उसको आके धक्के देने शुरू किए। पहले वो देख रहे थे, एक आया उसने आके धक्के देने शुरू किया और वो ज़मीन पे बैठ के उसने उसको पुश करना शुरू किया। और ज़मीन पे बैठ के इसलिए पुश किया कि ताकि मैं ना गिर जाऊँ, ये गिर जाए, और उसको नीचे गिरा दिया। उसके बारे में जो इतला आ रही है, मैंने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया। मैंने कहा जी मुझे इसका नाम बताएं बंदे का, इसकी तफसीलात दें। तो उन्होंने कहा जी अभी तफसीलात हम इसकी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म उन्होंने किया कि जी इसकी गर्दन टूट गई थी इस शख्स की, जिस तरह ये गिरा है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे गिर के फिर उसके बाद ये उल्टा हो गया और वो 3 मंजिला वो कंटेनर थे जहाँ से वो गिरा। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा दिल खराश वाक़या है, ये बड़ी तकलीफ़ दे रहा है। पाकिस्तानी इसको बहुत शेयर कर रहे हैं और इससे उन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये नहीं करना चाहिए था और ये अफसोसनाक है। और ये कैमरे ने इसको फिल्मा लिया और इसका जवाब जो है वो ज़रूर आना चाहिए कि एक नमाज़ पढ़ते हुए आदमी को ऐसे धकेल के नीचे फेंक देना, ये कहाँ का इंसाफ है। पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है और यहाँ पे वो नमाज़ पढ़ रहा है और उसको उठा के नीचे फेंक दिया, पटक दिया और उसकी गर्दन टूट गई। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने कुछ सवालात उठाए हैं। ये वो सवालात हैं जो पिछले वीलॉग में मैंने भी किए थे। एक तो उन्होंने ये पूछा कि शाम होते ही जो मेन कंटेनर था जिसको बाद में आग लगा दी गई थी, शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई, ये सवाल उठाया गया। दूसरा, साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में अवाम को हदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। यानी मैं आपको यही कह रहा था ना कि वो साउंड सिस्टम चलना चाहिए था, रोशनी चलनी चाहिए थी, लोगों को गाइडेंस लगातार मिलनी चाहिए थी। वो कौन था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही वो साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया और रोशनियाँ भी बंद कर दी और कारकुनों को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि उनको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, और उनके ऊपर दोनों तरफ से फिर गोलियाँ चलनी शुरू हो गई। तो अगर कारकुनों को 4 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक उन्हें मोटिवेट किया जाता, उन्हें समझाया जाता, वहाँ से अनाउंसमेंट की जाती, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया, ज़ीरो एक्टिविटी थी वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज़ चलाने की दरख्वास्त की। हम बार बार ये कहते रहे कि इसको चलाओ, लेकिन हदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये मैंने आपको बताया जो मेन कंटेनर है इसका जो कंट्रोल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास था। ये कंटेनर एक मरतबा जब इसको कहा गया कि बुशरा बीबी की जानिब से कि आगे बढ़ें और अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला आगे नहीं बढ़ रहा था, तो तब भी ये कंटेनर वाला रुक गया था कि जी मुझे ऑर्डर नहीं आगे जाने का। तो अहमद न्याजी ने, जो मेरे पास एनी शाहिदीन ने बात बताई है कि अहमद न्याजी जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने फिर ज़बरदस्ती आगे कंटेनर वाले को आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा नहीं तो हम तुझे उठा के बाहर फेंकेंगे और कंटेनर हम खुद चला कर ले जाएंगे। तो उस पर फिर वो मजबूरन वो आगे बढ़ता गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी बहुत परेशान है, लेकिन मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें, आपने दिल नहीं छोड़ना, ये बहुत तकलीफ़ का मौका है। यानी मैंने जो मनाज़र देखे हैं मुझे नींद भी नहीं आ रही थी ठीक तरीके से, वाकई बहुत बुरा लग रहा था और बड़ी तकलीफ़ है दिल के अंदर कि ये ऐसे नहीं हो सकता। 1% की भी उम्मीद नहीं थी कि अपने ही लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी जाएंगी। हाँ, ये तो पता था कि ये आंसू गैस मारेंगे, सज़ा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी की जान ले लेंगे इसका आइडिया नहीं था। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा इस मुश्किल वक्त में भी, क्योंकि देखें दिल नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुल्क आपका है, इससे आपने अपने आप को दूर नहीं करना, आपने हौसला नहीं हारना। अगर आपको ये लगता है कि आप तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं और आप एक कीमत अदा कर रहे हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और आपने हौसला नहीं हारना। ये एक दिन का काम नहीं है और ना ही ये जल्दी ख़त्म होगा। ये ज़िम्मेदारी पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के नौजवानों को लेनी पड़ेगी। उन्हें ये पूरी दास्तान हर गली में, हर मोहल्ले में
करिया करिया हर एक घर तक पहुंचानी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे साथ कैसा जुल्म हुआ है। ये जाली मैंडेट जो है ये आज नहीं तो कल ज़मीन बोस हो जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। आज एक आम पाकिस्तान का मुकाबला जो है ना वो सिर्फ जालिमों के साथ नहीं है। मैं आपको बताता हूं आपका मुकाबला किन के साथ है। आज जो एक आम पाकिस्तानी है जो दुखी है, परेशान है, उसका मुकाबला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। पाकिस्तान का 90% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ खड़ा है। उसका मुकाबला पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया से है। वो हुकूमत से इश्तिहार लेकर वो भी अवाम के खिलाफ खड़ा है। ब्यूरोक्रेसी से मुकाबला है। ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत जो है वो हाँ में हाँ मिलाती है और जो उन्हें कहा जाता है वो वही कर रही है। उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और उन्होंने ये नताइज भी बदले हैं जो मैंडेट चोरी किया है। तमाम सूबों की पुलिस से है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस क्यों ना हो। आम आदमी का मुकाबला हर सूबे की पुलिस के साथ है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के साथ है, सियासी एलीट जो बड़े खानदान है उनके साथ है। कुछ बैरूनी मुखालफत भी है, बहुत सारे करप्ट ठेकेदार हैं, बहुत सारे इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, करप्ट अशराफिया है। एक लंबी फहरिस्त है जो बेहिस लोग हैं, जालिम लोग हैं। इनका कुत्ता भी मर जाए तो बहुत बड़ी खबर बनती है, हेडलाइन बनती है। लेकिन पाकिस्तानी मारे जाएं तो कीड़े मकोड़ों की तरह ये उसकी खबर चलाने के लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि ये बात भी नहीं पूछ रहे, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा कि अस्पताल डाटा क्यों जारी नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा। लोगों के बच्चे शहीद हो गए और ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ताने दे रहे हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पाकिस्तान का इतना बड़ा ग्रुप है जंग ग्रुप, उसकी आप सिर्फ मेन हेडलाइन पढ़े तो वो क्या लिख रहा है कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबा के भाग गए। हद हो गई। वैसे आपने वहां फस्तायत, जुल्म और जबर नहीं देखा? क्या परवेज मुशर्रफ ने भी ऐसे सीधी गोलियां मारी थी इस्लामाबाद डी चौक में लोगों को? भाई वो बंदों को मारते थे, कुटते थे, उठा के ले जाते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, आंसू गैस के शेल फेंकते थे, टॉर्चर करते थे। वो डिक्टेटर था, उसने सारा कुछ किया था, लेकिन उसने सीधी गोलियां यहां पे डी चौक में नहीं मारी लोगों को कि यहां पे लाशें गिरी हुई हो। क्या इस तरह पहले कभी खून बहा था? लेकिन हैरत है, वो ताना दे रहे हैं उन लोगों को जो मजलूम है। तो मजलूम का मजाक उड़ाना, मजलूम को ताना देना, तो मैं मजलूमों से सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि ये मामला यहां खत्म नहीं होगा। ये लोग आज आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन आप इन जख्मों को याद रखें, इन गोलियों की आवाज़ों को याद रखें, इन सारी चीज़ों को अपनी ताकत बनाएं। कई लोग कह रहे हैं ये अभी लाशें नहीं मिल रही, कुछ लोग सब अच्छा का जो है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इस जुल्म और ज्यादती को आप याद रखें और पुरअमन रहें। और अपना पैगाम आपने कैसे लेकर जाना है, हर गली मोहल्ले में, हर जगह पे अपना पैगाम आप पहुंचाएं। ये दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, आपको फिर मौका मिलेगा, आपको बार बार मौका मिलेगा। ये मुल्क आपका है, आप ही इसके ऊपर हुकूमत करेंगे, कोई ज़बरदस्ती इस पर हुकूमत नहीं कर सकता। मेरा ये ईमान है, इस मुल्क में जमहूरियत आएगी। जमहूरियत के लिए आपने कोशिश करनी है, आज़ादी इज़हार राय के लिए कोशिश करनी है, रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करनी है, बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए कोशिश करनी है, अवाम की हुक्मरानी के लिए कोशिश करनी है, और सारी कोशिश पुरअमन तरीके से करनी है। तैयारी करें, वक्त का इंतज़ार करें, वक्त सबका आता है। ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी आवाज़ को उठाएं। ये जो चीज़ें मैंने आपसे अभी जिक्र किया, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसके अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक है, आज़ादी इज़हार राय है, हकीकी जमहूरियत है, ये चीज़ें अगर आप पाकिस्तान में ले आते हैं पुरअमन तरीके से, या जैसे भी ये चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, तो याद रखें इससे बड़ा बदला इस निज़ाम से और कोई नहीं होगा। ये पूरा निज़ाम इस बुनियाद पे चलता है कि जमहूरियत को कुचल दो, जो बोलता है उसको दबा लो, आज़ादी इज़हार राय नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, ताकतवर को बचा लो, कमज़ोर को फंसा दो। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और इनको ठीक करने में टाइम भी लगता है, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। किसी से बदला क्या लेना? सबसे अच्छा बदला यह है कि पाकिस्तान का वो निज़ाम बदला जाए, वो जंग आलूद निज़ाम बदला जाए जो ऐसे लोगों को पैदा करता है जो ठट्ठे उड़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं लाशों का। बहुत बदकिस्मती है। जब ये चीज़ें ठीक होंगी ना नादरीन, तो ये जालिमाना निज़ाम अपनी मौत आप मर जाएगा। बस आपने दिल नहीं छोड़ना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।